हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिल मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो बहुत ही मुश्किल से मैं खोजा है। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, तब मैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट है किसी जब नंबरों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जी हाँ, यदि मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर के 100 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 कहां तक 100 तक, यदि मैं इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो जो इसका परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसमें कितने जीरो होंगे। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो जीरो होते हैं सबसे कहां होते, सबसे लास्ट में ही आते हैं। तो उसमें कितने जीरो होंगे। तो मैं आज आपको ट्रिक से बिना मल्टीप्लाई किए हुए शून्यों की संख्या निकालने की बहुत ही अच्छी और आसान ट्रिक लेके आया हूं। यदि ये ट्रिक आपको नहीं मालूम होगी तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम लगेगा। यदि ये ट्रिक आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकेंड, यह चैलेंज है, 5 सेकेंड के अंदर आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल में हैं या पहली बार इस बार वीडियो को देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सारी वीडियो की इस तरह की जो वीडियो हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ अखिल एकेडमी में मिलेंगी। आप लोग उसको बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर जगह इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो कैसे स्टार्ट करते हैं? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत हल्का सा कॉन्सेप्ट, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। मैं क्वेश्चन के द्वारा आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। चलिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है कि देखिएगा, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणा में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लो, मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर के 100 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, मतलब काउंटिंग है सिंपल, उसमें यदि हम सभी को मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो आएंगे। तो आप लोग नॉर्मली तो कर नहीं सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको ये है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू, कहां तक मल्टीप्लाई करते चलना है हम लोग को? 100 तक। अब देखिए दोस्तों, जब इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बहुत सारी जीरो आएंगे, और जीरो सबसे कहां पे आते हैं? सबसे लास्ट में ही जीरो आते हैं। तो उनको काउंट करके बताने कितने जीरो होंगे। तो आप लोग मैन्युअली तो कर नहीं पाएंगे कि आप पूरा गुणा कर रहे हैं, 2 फिर 6 फिर 12, इस तरह करते करते फिर इस तरह सब आएंगे लास्ट में। ऐसा नहीं करना। कैसे करें? देखिए, ट्रिक होती है। क्या इसकी ट्रिक है? सबसे लास्ट वाली संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं? सबसे लास्ट वाली संख्या लेते हैं। तो मतलब सबसे लास्ट वाली संख्या क्या है? 100। तो 100 को आप लोग 5 से डिवाइड कीजिए। 100 को 5 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने कितनी बार जाएगा? इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्लियर? कितना आया? 20 आया। अब जो ये 20 आया, अब इसको फिर से यहां लेंगे, फिर से 20 लीजिए, इसको फिर से 5 डिवाइड कीजिए, कितना आ गया यहाँ पे? 4 आ गया। ये 4 आया। तो अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। क्या करते कैसे हैं कि जो जिन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना होता है उसकी सबसे लास्ट वाली संख्या ले लीजिए। 100 ले लिया मैंने, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 5 से ही डिवाइड करेंगे, 5 से ऑलवेज डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो ये आएगा, यदि ये संख्या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है, यदि ये संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो इसे फिर से 5 से
भाग करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। और कब तक भाग करेंगे? जब तक की संख्या 5 से कम प्राप्त ना हो जाए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका। देखिए दोस्तों, है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बार फिर रिव्यू करता हूं आपका। क्या कॉन्सेप्ट है? जिन संख्याओं को मल्टीप्लाई करना हो आपको, उन संख्याओं को आप लोग ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया आपने, सबसे लास्ट वाली संख्या है उसको ले लीजिए। आपने क्या ले लिया? 100 ले लिया। इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आया? 20 आया। 20 बार गया, 20 आया। अब 20 को, अब देखिए ये क्या है? 5 से कम है ना कि ज्यादा है? ज्यादा है। तो फिर से इसको डिवाइड करें 5 से। कितने बार गया? 5 को 20, 4 बार गया। अब ये जो संख्या ये क्या है? 5 से कम है ना, तो ये पे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्या? शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बराबर हो जाएगा 20 + 4। इसको भी आप जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इन दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 24। ये आपका आंसर है। मतलब जब आप इन सभी को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे लास्ट में 24 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 24। सिंपल सा है दोस्तों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, सिंपल सा है। ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। यदि मैं ये कहूं कि 1 × 2 × 3 × 4 कहां तक मुझे मल्टीप्लाई करना है? चलो 50 तक करता हूं मैं। 50 तक की संख्याओं को मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो मल्टीप्लाई भी कैसे करेंगे? सिंपल, सबसे लास्ट का ले लो। क्या है? 50 है तो आपने 50 ले लिया। 50 को आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 आया। फिर से 10 को भाग करेंगे 5 से। कितना आएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 और ये 10। क्यों? क्योंकि ये 5 से कम है तो स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 + 2 = कितना आ जाएगा? 12। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? कितना आसान है, बहुत आसान है। जहां भी निकालना हो तो ये ध्यान दीजिएगा कि संख्या क्रम से दी हो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दी हो, ठीक है। यदि बीच में गैप होगा तो उसको कैसे करेंगे अभी बताऊंगा मैं। तो सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 आएंगे, जैसे भी क्वेश्चन आएंगे सारा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यदि 1 से 100 तक के हैं तो आप लोग सिंपल ऐसा कर लेंगे, सबसे लास्ट वाली संख्या लेते हैं। यदि 1 से 50 तक हो तो सबसे लास्ट वाली लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब यदि इसी में यदि ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं दोनों का मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन है 51 × 52 × 53 × कहां तक? ×100। ये लीजिए, इसमें शून्यों की संख्या बतानी है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस सवाल में 1 से स्टार्ट था, 1 2 3 4 5 6। फिर जो ये क्वेश्चन दिया था मैंने उसमें भी 1 2 3 4 5 इस तरह स्टार्टिंग थी। लेकिन अब इसमें क्या है? 1 से स्टार्टिंग नहीं है। कहां से स्टार्टिंग है? 51 से स्टार्टिंग है। तो सिंपल है, क्या करना है इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं। इसकी जो इसमें जो मान निकलेंगे वो आ जाएंगे 1 × 2 × 3 कहां तक? ×100। मैं इस पूरे का निकाल लूं और इससे मैं क्या माइनस कर दूं? इसमें शून्य की संख्या माइनस कर दूं। 1 2 3 कहां तक? ×50। ये देखिए दोस्तों, यदि इसको निकालने के लिए मैं क्या करूं? 1 से 100 निकाल लूं। हाँ सर सही है, ठीक है। और फिर क्या करूं? अब मुझे तो 51 से चाहिए, तो मैंने 50 तक माइनस कर दिया। मैंने तो 1 से 50 मैंने माइनस कर दिया। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो देखिए इसमें कैसे शून्य की संख्या निकालेंगे, आप लोग निकाल के आइए। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, 100 को 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। फिर 20 को 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। अब जोड़ देंगे तो 20 + 4 कितना आ जाएगा? सिंपल 24। तो 1 से 100 तक में शून्य की संख्या कितनी आती है? 24। इसमें देख लीजिए, इसमें भी आप लोग जानते हैं 50 को 5 से डिवाइड करो 10 आएगा। 10 को आप लोग 5 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 10 + 2 कितना आ जाएगा? 12। अब इसमें शून्य की संख्या निकालनी है तो क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा 24। इस पूरे से हमको ये 12 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस का 12 तो कितना आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर? तो यदि कहीं भी क्वेश्चन में
ये पूछता है 20 से पूछ ले, ठीक है। इस तरह के मैंने चीज आपको सीरीज में भी बताई थी, ठीक है, योगफल निकालने में। यदि 20 से भी कहीं पूछते हैं 20 से, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग का निकाल लीजिए, मतलब सूत्र पूरा निकाल लीजिए, उससे जो चीज इसमें नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। तो इसका आपने निकाल लिया, इसका निकाल लिया, बीच में माइनस कर दिया, तो टोटल क्या आ गया 12। तो इसमें कितने शून्यों की संख्या क्या होगी, इसमें 12। क्लियर दोस्तों, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, यदि संख्या में गैप हो, ठीक है, कैसे गैप हो, तो हल्का सी चीज है उसको माइंड में रखना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लिए करिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत मुश्किल से लेके आता हूं मैं आप लोगों के लिए। बहुत सी किताबों पढ़नी पड़ती हैं, कहाँ से क्या कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो वहां से मैं लेके आया हूँ ये कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आप लोग भी सीखते रहें, क्योंकि अब कक्षा 12 के बोर्ड तो एग्जाम कैंसिल हैं आपके। जो क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, जो इस चैनल में हैं या इस चैनल से पढ़ाई करते हैं, वो अब कंपटीशन की भी पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि उनके लिए ये बेनिफिट है, ठीक है, इसी से उनको जॉब मिलनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी आप लोग नोट्स बनाते चलें। क्लियर दोस्तों, चलिए एक कॉन्सेप्ट आपको एक और बताता हूं मैं। तो यदि संख्या सम संख्याएं हो, यदि कोई कहे कि सम संख्याओं को मल्टीप्लाई करिए सर जी, ठीक है, क्या करें, सम संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, या फिर विषम संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तब उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, ये सर हमको जरा बताइए आप। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा। यदि मैं यह क्वेश्चन फिर से लेता हूं, यदि आपके पास सम संख्याएं हो, ठीक है, तो उसमें कैसे शून्यों की संख्या निकालते हैं। जैसे मैं कहूं 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, ऐसे करते करते मैंने ले लिए, चलो 250 ले लिए मैंने। जितने भी संख्याएं लिखी इसमें सब में दो दो का गैप है, सारी सम संख्याएं हैं। अब देखिए, आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो आएंगे ही लास्ट में, कितने आएंगे, मल्टीप्लाई तो आप लोग करके निकाल नहीं सकते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो लास्ट संख्या है 250, तो सबसे पहले हम लोग 250 को 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 125। ये चीज आपको यहां पे करनी है, ये चीज यहां पे क्या है, ये एक्स्ट्रा काम है। यदि आपको सम संख्याएं दी हैं तो ये काम आपको एक्स्ट्रा करना है। क्लियर, अब चलिए, अब इसके बाद ये काम करने के बाद अब सिंपल वही तरीका जो हम लोग यहां भी करते आए हैं, क्या करेंगे, 125 को चलिए 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर इसको देखो 5 से ज्यादा है तो फिर से इसको 5 से भाग करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 55। देखिए फिर 5 आया, अब 5 है तो भी इसको भाग करेंगे, ठीक है। यदि 5 या 5 से ज्यादा है तो ये काम फिर से करेंगे हम लोग, तो 5 को फिर से आप लोग 5 से भाग दो, कितना आ गया, 1। हाँ, अब ये जो है ये क्या, ये 5 से छोटा है, तो अब हम इसको यहां पे स्टॉप कर देंगे। क्लियर, तो अब यहां पे जो फाइनल जो शून्यों की संख्या आएगी दोस्तों, शून्यों की संख्या, अब उसके लिए हम लोग इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ते। क्लियर, क्या क्या जोड़ेंगे हम लोग जोड़ेंगे 25 ये वाला प्लस 5 एंड प्लस 1, कितना आ जाएगा, 31। ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। सिंपल सा है, यदि आपको सारी की सारी सम संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, तो सम संख्या में सबसे पहले आप लोग जो लास्ट वाली संख्या उसको आप लोग 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 2 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, 2 का गैप है, इसमें कोई भी गैप नहीं था, तो इसलिए हम लोग 1 से भाग करने से कोई मतलब है नहीं है, वही संख्या मिल जाती है, इसीलिए हमने इस पे 2 से भाग किया। अब जो संख्या मिली, अब उसी को आप लोग सेम वही कॉन्सेप्ट, ये देखिए इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है वही कॉन्सेप्ट से मैंने काम किया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूं कि सर यदि विषम संख्या हो जाए, क्या हो जाए, विषम संख्याएं, तब फिर कैसे काम चलेगा, तब फिर कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कहां तक, चलो मैंने क्या कर दिया, विषम ही लेनी है, तो चलो मैंने ले लिया आपका 95 ले लिया, ये लो। क्लियर,
अब इसमें आपको बतानी है शून्यों की संख्या। ठीक, अब इसमें शून्यों की संख्या बताइए। तो दोस्तों जरा दिमाग लगाइए, क्या इसमें एक भी शून्य आएंगे? क्या एक भी शून्य नहीं आएंगे। ये एक नियम होता है। क्या नियम होता है? यदि हम किसी भी सम संख्या, सॉरी किसी भी विषम संख्या यदि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कहीं पर भी जीरो आएगा ही नहीं। आप तो चेक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी 10, 20, 30, 40, 50 जीरो वाली संख्या तो इसमें आएगी नहीं, क्योंकि सारी की सारी विषम संख्याएं लिखी हुई हैं। इसके अलावा और जो भी आएगा, जिसमें मान लो 5 आया, अब 5 को आप लोग यदि विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं पर भी जीरो नहीं मिलेगा आपको, या फिर और भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो यदि कहीं पर भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यदि कहीं पर भी आपकी सारी की सारी विषम संख्या लिखी हुई हैं, तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? सर शून्य ही हो जाएगा। जो पूछ रहा वही इसका आंसर है। ठीक है, शून्य की संख्या पूछ रहा, शून्य की संख्या क्या हो गई? शून्य हो गई। क्लियर? तो ये आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताया आपको। पहला क्वेश्चन क्या बताया कि यदि 1 से स्टार्ट है, क्रम से है, क्रमागत संख्या है, तो कैसे करते हैं। उसके बाद यदि कोई चीज बीच से दिया हुआ, जिस मैंने 51 वाला एग्जाम्पल लिया था, तो उसे कैसे करते हैं। और तीसरी चीज, यदि सम संख्याएं और विषम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में अक्सर मिल जाते हैं। यदि ये चीज आपको मालूम नहीं है तो ये क्वेश्चन आपका छूट जाता है। यदि आपको ये हल्की सी ट्रिक मालूम है तो यह क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट तो एक बार जरूर कर दिया करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। क्यों? क्योंकि आप जितना भी दूसरों के लिए शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो और जिसने सभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अब और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इस चैनल में लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूं। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।